नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा आप लोग मज़े में होंगे। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूँ जयपुर में और पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर। बच्चों, ये चल रही है क्लास 11th के लिए भास्वती के लेसन नंबर 6 की सीरीज़, जिसमें आप लोग पार्ट 1 पार्ट स्पष्टीकरण जान चुके हैं। बाकी बचा हुआ हिस्सा पार्ट 2 पार्ट 2 में आपने कर लिया और आज है आपके लिए पार्ट 3, जिसमें आप अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। और ये है आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लास में डीजी, जो आपको सब्सक्राइब भी करना है और अपने साथियों के साथ शेयर भी करना है। हम आगे बढ़ते हैं। पाठ है शुक शावको दंतः। और जिनके पास भाई अभी तक जिन्होंने प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं किया है संस्कृत क्लास में डीजी, तो डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अब ये पूरा पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगा। ये इसका कोड है, इस कोड से ज्वाइन कीजिए और फ्री सेक्शन में देखिएगा, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में, वहाँ इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सब कुछ आपकी मदद के लिए ही है बच्चों। तो ये है इस पाठ का पहला पैसेज और उस पर ये अतिरिक्त प्रश्न। एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न आता है ना। किम, हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पैसेज हम पढ़ चुके हैं। किम नाम पद्मसरा अस्ति, जहाँ यह प्रश्न की लाइन होगी वहीं उत्तर होगा। शुक शावकस्य जननी कया लोकांतरम अगमत, कैसे दूसरे लोक को चली गई। शुक शावकस्य तातस्तु कीदृशा एव अवतत, उनके पिता कैसे हो गए। शावकस्य पिता तम किम अदात, क्या दिया पिता ने। अब पढ़िए। किम नाम पद्मसरा, पद्मसर का उस तालाब का क्या नाम था, पंपा। पद किम नाम की जगह खाली आप लिखेंगे पंपा, पंपा नाम का सरोवर था। उसके बाद है उसकी पत्नी, उनकी माता कैसे स्वर्गवासी हो गई। ये लिखा है लोकांतरम अगमत, जहाँ लाइन होती है वहीं आंसर होता है। प्रसव वेदनया, जब बच्चे का जन्म हुआ तो उस प्रसव वेदना से उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। तोते के बच्चे की कहानी है ये। वेदनया ऐसे लिखा जाएगा। शुक शावकस्य तातः तु कीदृशः अभवत्, फिर तातस्तु सुत स्नेहात् अंतर्निग्रह शोकम मत संवर्धन परम एव अभवत् एवाभवत्। देखो, जहाँ क्रिया होती है वहीं आंसर होता है। शुक शावक के पिता तो पुत्र स्नेहवश अपने शोक को मन में छुपाकर, अब मत की जब मत हट जाएगा, पुत्र संवर्धन पर एव अवधत, यहाँ पुत्र आ जाएगा, उसके अपने पुत्र के पालन पोषण में लग गए थे, है ना। तो यहाँ पुत्र आएगा, मत हट जाएगा, मेरे पालन पोषण में नहीं, पुत्र के पालन पोषण में। शावक से पिता तम के अदात, जहाँ अदात है वहीं देखिए ये रहा अदात। क्या देते थे उसको, दूसरों के घोंसले से गिरे हुए चावल की वल्लरी, ये लिखना, चावल धान की बालियों, चावल के कण और तोतों के कुल के द्वारा खाए हुए फलों के टुकड़े लाकर देते थे। अब ये महियम हट जाएगा यहाँ से, क्यों, मुझे थोड़ी देते थे, तोते को देते थे। तम यहाँ आ जाएगा तो तस्मई, उसे देते थे। चतुर्थी विभक्ति लगेगी, क्यों, जिसे कुछ दिया जाता है उसमें चतुर्थी होती है, तभी तो महियम लिखा है यहाँ पे। आप लिखेंगे तस्मई या लिखेंगे तम अदात, तम भी लिख सकते हो, ठीक। तो ये हो गया इसका एक पद और पूर्ण वाक्य वाला उत्तर। अब है इसका भाषिक कार्य, ठीक। महाजीर्ण शालमली वृक्षा, यहाँ विशेष्य पद क्या होता है, विशेष क्या होता है, ऑब्जेक्ट, वो संज्ञा या सर्वनाम पद जिसकी बात हो रही है, तो शालमली वृक्ष यहाँ पर विशेष्य है। भोजनम पद का पर्याय पद क्या है, भोजन देते थे, भोजनम भोजनम भोजनम। हाँ, ये लिखा है अशन, अशन इज भोजनम, अशनम, तभी तो अनशन माने भोजन नहीं करना होता है बच्चों। अल्लो, हम भी अनशन ही बता रहे हैं तो अनशन ही लिखने लग गए आपको। जी मैडम, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अशन आएगा यहाँ पर, अशन, अशनम माने भोजनम, अशनम। अभवत क्रिया का कर्ता पद कहाँ, यहाँ पर क्या है, अभवत कहाँ है, पहले तो ढूंढना पड़ेगा ना, अभवत है कहाँ, हो गया, अभवत अभवत अभवत, ये रहा अभवत, हुआ, कौन हुआ, तातः, पिता उसको पालने में तत्पर हो गए, मन में सारा दुख छुपाकर। सुत स्नेहात अंतर्निगृह मत संवर्धन, या मत सर्वनाम पद किसके लिए आए, मेरे पालने में, मेरे किसके, शुक शावकाय। जब भी कसमई प्रयोग पूछा जाता है तो उत्तर चतुर्थी विभक्ति में होता है, शुक शावकाय। ये हमने एक पैसेज कर लिया पहला वाला। इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में आएंगे, कुछ अलग हटके नहीं आने वाला है, ठीक है। दूसरा, कदा तस्मिन वने मृगया कोलाहल ध्वनि मधुचरत, कब शोर हुआ शिकार का।
अहम तोते के बच्चे ने प्रथमे वयसी वर्तमान कम अपश्यम किसको देखा था, जो प्रथम वयस में था, मतलब नवयुवक था। कीदृशा शुभ शावका पितु पक्ष पुटांतरम, कौन पिता के पंखों के अंदर घुस गया था। शुक शावका शोभित कानने की मद्राक्षत, शोर मचे हुआ, जहाँ शोर मचा था, जो जंगल पूरा थर्रा रहा था, वहां पर क्या देखा उसने। मृग्या कोलाहल ध्वनि कब हुई, सुबह सुबह। प्रत्युषे, प्रत्युषसी, यही लिखो कदा, प्रत्युषसी। प्रत्युषा समय होता है जब सूरज उदय होने वाला होता है, जरा सी लाली फैलती है, प्रत्युषसी। वर्तमान कम, किसको देखा था पहली अपने उसमें, भाई कहाँ है, ये रहा। प्रथम वैसी वर्तमान शबर सेनापतिम, ये आंसर है। जो शबर भील थे उनके सेनापति को देखा था, शबर सेनापतिम, सेनापतिम। उत्तर ढूंढना बहुत आसान होता है बच्चों, जहाँ क्रिया होती है वहीं आंसर होता है। पिता के पक्षों पंख के अंदर घुस गया था, ये रहा। पिता के पंख के अंदर घुस गया था। कैसा तोते का बच्चा, थर थर कांप रहा था, ये रहा। भय से विवहल, भय विवला, और क्या हो रहा था, उसका बदन कांप रहा था, ये रहा, ये रहा पूरा। अर्भकतया भय विवल, अगर आप केवल भय विवल लिख लोगे तो भी नंबर पूरे मिलेंगे। भाई बाहर बड़ा शोर हो रहा है, विवला। कोई अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, स्टार्ट नहीं हो रही है। शोभित कानने की मद्राक्षात, उस शोभित कानने ये रहा। उसने देखा, क्या देखा उसने देखा कि मृग्या के शोर में पिता की गोद में से उसने जरा सा मुंह निकाल कर क्या देखा, ये लिखा कि एक शबर सेना वहां चली आ रही है, ये रहा। दिदृक्षु अभिमुखम आपत शबर सैन्यम अद्रक्षाम, तो किम अवदत्तात, आप ये लिख लीजिए, शबर सैन्यम, शबर सेना को देखा। आंसर ढूंढ के निकालना भी एक कला है बच्चों, और वो कब आती है, जब आप मैम आराधना से पढ़ लेते हैं। शबर सेना को देखा, क्या देखा, शबर सेना को देखा, चली आ रही थी शबर सेना। शबर यानी जो भील जाति होती है वन में रहने वाली। अब इसी का भाषिक कार्य, प्रथमे वैसी में विशेषण क्या है, प्रथमे। अकस्मात का पर्याय, अकस्मात माने अचानक, ये रहा। सहसा, सहसा माने अचानक होता है बच्चों, सहसा अचानक। भूतम का विलोम क्या होगा, अभूतम होगा, कहीं पे भी कहीं होगा अभूतम, जहां भी होगा ढूंढिए 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 ढूंढिए। भूतम पद का विलोम ढूंढना पड़ेगा, अभूतम होना चाहिए कहीं पे भी। अभूतम अभूतम लिख लीजिए आप तो। सहसैव, यहाँ तस्मिन सर्वनाम पद किसके लिए आया है, अचानक उसी जंगल में, तो जंगल के लिए आया है, वनाए, वनाए। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट एक और पैसेज और क्वेश्चंस। अहो एतेषाम जीवितम कीदृशम, अरे इनका जीवन कैसा है, कैसा है, शबर सेना का, शबर लोगों का, जंगली नष्ट करने पे लगे रहते हैं। एतेषाम प्रज्ञा कीदृशम अस्ति, इनकी बुद्धि कैसी है, ये देखिए। अहो मोहम प्राय एतेषाम जीवनम, इनका जीवन कैसा है, मोहम, मोह प्रायम, मोह प्रायम। एतेषाम प्रज्ञा कीदृशम, उनकी बुद्धि कैसी होती है। एतेषाम प्रज्ञा, जहाँ प्रज्ञा लिखा है वहीं देखिए, एतेषाम प्रज्ञा, इनकी प्रज्ञा कैसी होती है, ये रहा। प्रज्ञा शकुनी ज्ञानम, सिर्फ इनका जो ज्ञान है ना वो सिर्फ पक्षियों के ज्ञान से तक सीमित होता है। शबराह कानने किम कुर्वन्ति, वो वन में क्या करते हैं शबर, जिस वन में रहते हैं उसी वन को नष्ट करने पर लगे रहते हैं। शबरा कानने किम कुर्वन्ति, शबरा यस्मिन एव कानने निवसन्ति तदेव उत्खात मूलम अशेषतः कुर्वन्ति, उसे उखाड़ पछाड़ के सब नष्ट करने में लगे रहते हैं। तो यहाँ लिख दीजिएगा शबराह, और पूरी लाइन आंसर हो जाएगी इस प्रश्न का। शबर सेनापति कथम कुत्र च अयासीत, कहाँ चला गया, ये रहा अयासीत, जहाँ अयासीत है ये ही रहा भाई। उसने पानी पिया और कुछ खाया, क्या खाया था, कमल नाल खाई थी, और उसके बाद सारी सेना के साथ चला गया था।
शबर सेनापति यहाँ से शुरू करिएगा, पानी पीकर, खाकर, थोड़ा थकान दूर करके सारी सेना के साथ चला गया। ये पूरा आंसर। बस आपको यहाँ शबर सेनापति ही यहाँ पर ऐड करना है। शबर सेनापति यहाँ ऐड कीजिएगा, बाकी पूरा आंसर बन गया आपका। नेक्स्ट, अब आ गया भाषिक कार्य आ गया भाई। मई सर्वनाम कथम इति चिंत्यते एव मई, मेरा ऐसा सोचते ही, है ना, मेरा ऐसे सोचते ही, ये रहा मई। कौन सोच रहा है? सर्वनाम पद किसके लिए आया है? शुक शावकाय, तोते के बच्चे के लिए आया है। शुक शावकाय। निर्गत्य का विलोम, निर्गत्य माने निकल कर, तो उसका विलोम होना चाहिए आकर। निर्गत्य आगत्य होना चाहिए कहीं पर। आगत्य ये रहा भाई, निर्गत्य आगत्य, ये इसका विलोम पद हो गया। विलोम या विपर्यय की बात होती है। जलम का पर्याय सलिल, सलिल माने जल होता है बेटा, सलिलह। जलम नपुंसकलिंग पद है, लेकिन सलिलह पुल्लिंग है। सकलेन सैनियन में विशेषण, सकलेन विशेषण है। सेना तो ऑब्जेक्ट है ना। आगे बढ़िए और ये देखिए अगला पैसेज, आगे के क्वेश्चन। भाषिक कार्य है यहाँ पर। तस्मिन षडे अन्योपदीय विशेषण पदम, इन दोनों में विशेषण पद क्या है? तस्मिन, सार्वनामिक विशेषण है ये। कुछ छूट गया है क्या? हाँ, यही तो बात हुई, ये छूट गया एक पैसेज। शबरह कुत्र व्यलंबत, कहाँ रुक गया था? किमेव अकरुणा नाम के, जो क्रूर लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? जरा छबरा, बूढ़ा सेनापति शबर जो था उसने पेड़ पे चढ़कर क्या पकड़ा? सारे तोते के बच्चों को पकड़ लिया था। जरा छबरा किम अपश्यत, उसने क्या देखा? तो शबर कहाँ रुक गया था? ये तरु तले, उस पेड़ के नीचे रुक गया था। सेनापति तो सेना को लेकर चला गया, लेकिन जो बूढ़ा शबर था ये वहीं रुक गया था। अकरुणा नाम जहाँ है वहीं आंसर होगा। ये रहा अकरुणा नाम। कैसे होते हैं अकरुण लोग? दुष्कर्म होते हैं, बहुत दुष्कर्म, बुरे होते हैं वो लोग। पेड़ पर चढ़कर कान अग्रही, जहाँ अग्रहित है वहां देखिए, ये रहा अग्रहित, उनको पकड़ा। किनको पकड़ा? शुक शावकान। एक ही आंसर है, एक ही वर्ड बस आपको लिखना है, वरना लिख सकते हो कोटरेभ्य शुक शावकान, दो शब्द लिख दीजिएगा। जरच्छरः पादपम आरूह्य कोटरेभ्य शुक शावकान अग्रहित, कोटर जो थे उनमें से घुसकर उसने शुक शावकों को पकड़ लिया। किम अपश्यत, क्या देखा बूढ़े शिव ने? जहाँ लिखा है अपश्यत वहीं देखो, ये रहा। उसने देखा, क्या देखा था उस पेड़ पर? उसने देखा था उस पेड़ को आमूलम, नीचे से ऊपर तक देखा था। उस पेड़ को नीचे से ऊपर तक देखा था। किम की जगह लिखिए वनस्पतिम आमूलात अपश्यत, ये पूरा लिख दीजिएगा, अपश्यत भी हटा दीजिएगा, पूरा लिख दीजिएगा। जरा छबरा वनस्पतिम आमूलात अपश्यत, ऐसे। और अब हमारे भाषिक कार्य पे, जिसमें हम असल में पिछली बारी पहुंच गए थे, ये रहे। सकरुणाम का विलोम पद अकरुणाम, यहाँ लिखा हुआ है, छुपा हुआ है यहाँ पे, अकरुणा नाम, यहाँ लिख दूं अकरुणा नाम। अकरुणा नाम माने क्रूएल लोग। भूमऊ का पर्याय पद शितऊ, शिता नहीं है ये, शितऊ है, शितऊ धरती पर। भूमऊ शितऊ, पर्याय पद हो या विलोम पद हो, दोनों में समान विभक्ति वचन होती है बच्चा। अपात्यत का करता, ये रहा अपात्यत, गिरा दिया। किसने गिराया था? सह, बूढ़ा शबर था, लेकिन आप सह लिखेंगे क्योंकि इस वाक्य में सह लिखा हुआ है। आगे बढ़ चलिए, एक और पैसेज। ताता माम केन आच्छादे मद रक्षणो व्याकुला अभवत, पिता मुझे किससे ढककर व्याकुल हो गए बचाने के लिए। शबरः किम अपगता सुमम करोति, किसके प्राण ले लिए थे? शबरः शुक शावक से पितरम कुत्र अमुंचत, पिता को कहाँ गिरा दिया था? धरती पर गिराया था ना, नीचे। शावका स्वयं कुत्र आत्मानम अपश्यत, बच्चे ने खुद को कहाँ देखा था? जहाँ मद रक्षणा है ये रहा, ये हमको मिल गया भाई, ये आंसर। केन आच्छादे, किससे ढककर? पक्ष संपुटेन, ये आंसर है। पक्ष संपुटेन, या केन की जगह लिखिएगा पक्ष संपुटेन, ये पूरा आंसर है। कम अपगता सुम करोति, किसके प्राण ले लिए थे? ये रहा तातम, पिता के प्राण ले लिए थे। कम की जगह आएगा बेटा तातम, पिता के प्राण ले लिए थे। और पिता को कहाँ गिरा दिया था उसने? किधर छोड़ दिया था पिता को? वो भी ढूंढना पड़ेगा। जहां लिखा है अमुंचत वहीं आंसर होगा। और ये रहा अमुंचत, अवनी तले,
धरती पर गिरा दिया था। कुत्र की जगह लिखेंगे अवनीतले और पूरा लाइन लिखेंगे क्योंकि पूर्ण वाक्य में उत्तर है। अवनीतले धरती पर गिरा दिया था। और बच्चे ने स्वयं को कहाँ देखा था? बच्चे ने स्वयं को हवा से एकत्र किए गए सूखे पत्तों के ढेर के ऊपर गिरा हुआ देखा था। सॉरी, पतितम तक आएगा। शावकः स्वयं, कुत्र हटा देंगे, कुत्र की जगह पवन वश संपुचितस्य शुष्क पत्र राशे उपरि पतितम आत्मानम अपश्यत, तो लिखा ही हुआ है। तो ये पूरा आंसर है यहाँ पर इसका। दृष्टवा का पर्याय, दृष्टवा ये रहा अवलोक्य। अवलोक्य माने दृष्टवा होता है बच्चा देखकर। पुण्य का विलोम पापः, कुछ ज़्यादा ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी, वैसे ही पता है पुण्य का पाप होता है। और देखिए एक और है पैसेज आपके लिए। केन पतता मम मनसी संभूता, किससे गिरा था भाई वो? ये रहा मुखेन पततः, मुंह के बल गिर पड़ा था बच्चा, हाथ पैरों में तो जान ही नहीं थी। खलम ही कलु में किम, मेरा क्या सबसे बुरा था? हृदय। वो बच्चा कहता है मेरा हृदय इतना बुरा था कि मैं अपने जान बचाने के लिए सोचने लगा, पिता के बारे में बिल्कुल भूल गया। शावकस्य मनसि किम अभूत, बच्चे के मन में क्या पैदा हुआ, क्या चीज हुई? जहाँ अभूत है वहीं ढूंढना भैया आंसर। ये रहा मम मनसी, मेरे मन में ये अभूत, ये हुआ। उसके मन में क्या उत्पन्न हुआ? उसके मन में उत्पन्न हुआ कि इस संसार में अपने जीवन से बढ़कर कुछ भी मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए श्रेष्ठ नहीं है। शावकस्य मनसी अभूत, यहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स में पूरा आंसर आएगा। नास्ति जीवित अन्यत अभिमत ही जगति सर्व जंतु नाम, इस संसार में अब सभी मनुष्यों के लिए अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं है। कीदृशी भूमि, ये रही आतप, धूप से तप्त भूमि थी। ये लास्ट आंसर हो गया। भूमि कैसी थी? धूप से तपी हुई, धूल भरी हुई, धूल मिट्टी से युक्त तो तप रही थी भूमि, बिल्कुल ऐसी भूमि पे वो गिरा। खलम हृदय में विशेष्य पद, ऑब्जेक्ट होता है विशेष्य हमेशा, तो यहाँ पर हृदय है। इच्छा का पर्याय क्या है? अभिलाषा होगा भाई, अभिलाषा, उसकी अभिलाषा हो रही थी, इच्छा हो रही थी। ढूंढो कहीं पर होगा। अभिलाषा, जीवन आशा, ये रहा अभिलाषा। इच्छा अभिलाषा, यहाँ अ भी है, अभिलाषा। रात्रे का विलोम क्या होगा? दिने होगा कहीं पर। रात्रे है दिवसस्य, षष्ठी विभक्ति है दिवसस्य। विभक्ति हमेशा पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्दों में एक सी विभक्ति होती है। जी जी विषामी का कर्ता पद अहम होगा, जी जी विषामी का, तो ये रहा अहम, यहीं पर है। आमी आ रहा है वैसे भी बच्चों, अगर आमी आ रहा है तो कर्ता पद तो अहम ही होना चाहिए, उत्तम पुरुष एक वचन है ये। तो भाई ये तो हो गए सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, फटाफट हमने कर डाले। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ है इस पर, तो इसे ज्वाइन कर लीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और इस कोड से ज्वाइन कर लीजिए। आप मेंबर बन जाएंगे। चाहें तो मेरी ट्यूशन क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, मुझे मैसेज कीजिए। अदरवाइज़ कोई विशेष टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो विशेष टॉपिक भी आप पढ़ सकते हैं 2-4 दिन की फीस देकर, और आप फ्री भी बहुत कुछ वहाँ हासिल कर सकते हैं। इस जो मैंने अभी आज पढ़ा खत्म किया है, ये शुक शावकोदंता पार्ट 1, शुक शावकोदंता पार्ट 2 और आज का ये जो अभ्यास कार्य है इसका पूरा PDF आपको मिलेगा भास्वती का क्लास 11th की प्लेलिस्ट में। बच्चों ये प्लेलिस्ट ज़रूर खोला कीजिए, सारी प्लेलिस्ट आपको एक साथ मिलेंगी। अगर आपको प्रत्यय चाहिए, संस्कृत अनुवाद चाहिए, और भी प्रत्यय, संधि, समास, वाच्य, सब कुछ आपको यहीं मिलेंगे। 11th और 12th में सेम क्वेश्चन है, 10th 11th 12th में टॉपिक सेम है, डिफ़िकल्टी का लेवल डिफरेंट है, तो आप ज़रूर देखिए इन सबको। और अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब करना तो बनता है भाई। शेयर करिए अपने साथियों के साथ, अपने कमेंट्स भी मुझे भेजिए, बताइए कि आगे आप क्या चाहते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे गिवन है, 9, 10 और 11, 12 के अलग अलग हैं, आप उसे ज्वाइन करिए। 11, 12 वाला बैच ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अपने प्रश्न वहाँ आराम से पूछिए, मैं उत्तर देने का तैयार हूँ। सब कुछ आपकी सुविधा के लिए है। तो अगर ये सब कुछ जच गया हो तो सब्सक्राइब करिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। बाय बच्चों।